हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 24 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितने भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड बी या फिर अन्य किसी बैंक में इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पर जो आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है, बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है, वो भी आपकी इसी कोर्स को पढ़कर कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीटीपी पर क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछते हैं, पॉवर्टी पर, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट जिसमें शेयर मार्केट वगैरह भी आते हैं, और जो आपकी ये एजेंसीज होती हैं जैसे आरबीआई, सेबी, सिडबी, नाबार्ड, टाइप्स ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ चेक्स, सब कुछ इसमें कवर कराए गए हैं। साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका मटेरियल भी आपको इसी कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स आप देख लीजिएगा कोर्स बाय करने से पहले, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। तो डेमो पीडीएफ और डेमो वीडियोज़ भी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल है। अब ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया गया है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। लॉगिन करके आपको सब कुछ कोर्स दिख जाएगा। ये दोनों ही कोर्सेज सेपरेट कोर्सेज हैं। करंट अफेयर्स का अलग कोर्स है और बैंकिंग अवेयरनेस का अलग कोर्स है। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर दोनों ही अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी इनकी रहती है। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि चीन में ब्रह्मपुत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज द ब्रह्मपुत्र कॉल्ड इन चाइना? ऑप्शन है नियांग कू, कांग रिंगपोशे, पारलुंग सांगपो या फिर यारलुंग शांगपो। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर आंसर कीजिएगा। Who has been reappointed as the Deputy Governor of the Reserve Bank of India for 1 year? भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे 1 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, टी रविशंकर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने टी रविशंकर को रीअपॉइंट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर 1 साल के पीरियड के लिए। 3 मई 2025 से इनका 1 साल का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। तो ये इनका सेकंड एक्सटेंशन है, यानी कि पहले भी इन्हें एक्सटेंशन मिल चुका है इस कार्यकाल के लिए। और आरबीआई में फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट अकाउंट्स को देखते हैं। डिप्टी गवर्नर इनको चुना गया था सबसे पहले मई 2021 में। इससे पहले आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। व्हेन इज द इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय आईसीटी बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 4th थर्सडे इन अप्रैल। इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे ये अप्रैल के 4th थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार 2025 में 24 अप्रैल को मनाया जा रहा है। 2025 में इस डे का थीम है गर्ल्स इन आईसीटी फॉर इंक्लूसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इस साल जो ये ग्लोबल सेलिब्रेशन है इस इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे का, इसको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स और अरब स्टेट्स के जो रीजन्स हैं उनके द्वारा होस्ट किया जा रहा है। इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस ये भी 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है।
व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025 24 टू 30 अप्रैल? विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 जो कि 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है, इसका विषय क्या है, थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ये अप्रैल के लास्ट वीक में मनाया जाता है। इस बार 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। तो इसमें अवेयरनेस लोगों में लाई जाती है कि वैक्सीन ज़रूरी है, जिन भी डिजीज़ की वैक्सीन अवेलेबल है वो आप वैक्सीन जरूर दिलवाएं। 2025 में इस वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का थीम रहेगा इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल। Which country holds the largest gold reserves in world as per the World Gold Council 2024-25? विश्व स्वर्ण परिषद 2024-25 के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार किस देश के पास है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप राइट साइड में लिस्ट देख पाएंगे सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार की। पहले नंबर पर यूएस है, दूसरे पर जर्मनी है, तीसरे पर इटली है, चौथे पर फ्रांस, पाँचवें पर चाइना, छठे पर स्विट्जरलैंड और सातवें पर अपना भारत, आठवें पर जापान, नौवें पर नीदरलैंड्स और 10वें पर पोलैंड। रिसेंट डेटा की अगर हम बात करें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से, तो उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स टॉप होल्डर है गोल्ड रिजर्व्स का वर्ल्ड वाइड। 8,143.546 टन्स का गोल्ड है इसके पास और इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 6,82,276.85 मिलियन की है। यानी कि इसके पास इतना रिजर्व है कि अगर हम इसके बाकी कंट्रीज़ की बात करें, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इन तीनों का कंबाइन करें तो इतना ही रिजर्व यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत 7वें नंबर पर है टॉप 10 कंट्रीज़ में। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने 72.60 टन्स गोल्ड अपने रिजर्व में ऐड किया है 2024 में। और बता दें आपको, भारत सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड बायर है ग्लोबली 2024 में, तो सेकंड लार्जेस्ट ही रहा है पोलैंड के बाद। तो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा गोल्ड का बायर कौन है, तो पोलैंड है। सबसे ज़्यादा गोल्ड का रिजर्व किसके पास है? यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। Who won the Laureus World Sportsman of the Year Award 2025? Laureus World Sportsman of the Year Award 2025 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मोंडो डुप्लेंटिस। काफ़ी चर्चा में रहा ये नाम, याद रखिएगा इनका। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 ये सेरेमनी हुई है मैड्रिड, स्पेन में। ये 25th एडिशन थे इन स्पोर्ट्स अवार्ड्स के। देख लेते हैं किसे क्या मिला है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मोंडो डुप्लेंटिस को दिया गया है। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड साइमन बाइल्स को दिया गया है। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड रियल मैड्रिड। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड लामिन यमल। लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड रेबेका एंड्रेडे। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद अ डिसेबिलिटी अवार्ड जियांग युआन। लॉरियस वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड टॉम पेटकॉक। लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड किक फॉर लाइफ। लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड राफेल नडाल। और लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है कैली स्लेटर को। What is the name of ISRO's mission that involves satellite docking? इसरो के उस मिशन का नाम क्या है जिसमें उपग्रह डॉकिंग की प्रक्रिया शामिल है? सही आंसर ऑप्शन है स्पारडेक्स। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने सक्सेसफुली दूसरी बार 2 सैटेलाइट्स की डॉकिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। और ये सैटेलाइट्स रही STX-01 चेजर और STX-02 टारगेट। तो जो इसरो का स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पारडेक्स मिशन है, उसी का ये हिस्सा रहा है। इस साल के शुरुआत में देखा था कि भारत चौथी कंट्री बना US, रशिया, चाइना के बाद जिसने डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया है। तो इसरो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है स्पारडेक्स। अगर हम आगे गगनयान के लिए भी देखें, डॉकिंग और अनडॉकिंग दोनों ही। तो इसमें क्या होता है ना, डॉकिंग मतलब 2 स्पेस क्राफ्ट हैं, उनको आप स्पेस में एक साथ कंबाइन कर दे रहे हैं। जैसे ट्रांसफ़र करना है आपको, क्रू को ट्रांसफ़र करना है या फिर मटेरियल आपको कोई ट्रांसफ़र करना है, तो दो स्पेस क्राफ्ट को आपने जोड़ दिया। फ्यूल ट्रांसफ़र करना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक सैटेलाइट को वापस भेजना है तो आप उनको अनडॉक कर देंगे, उनको सेपरेट कर देंगे। डॉकिंग और अनडॉकिंग, पहले कंबाइन किया, उसके बाद फिर उन्हें अलग किया। इन विच स्टेट इज द गारिया एंड बोरसो बोरन उत्सव सेलिब्रेटेड? गारिया और बोरसो बोरन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है त्रिपुरा। त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर मानिक शाह ने गारिया एंड बोरसो बोरन उत्सव 2025 को इनोग्रेट किया है अगरतला में। तो त्रिपुरी कम्युनिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये फेस्टिवल रहता है, जो कोको बोरोक बोलते हैं। रियांग कम्युनिटी रहती है यहाँ पर,
एग्जाम में पूछा जाता है कि कोकोबोरो कहाँ पर बोला जाता है, तो याद रखिएगा त्रिपुरा में। और महादेव से संबंधित है ये। ऐसा कहते हैं कि महादेव अर्थ पर आते इन्हें ब्लेस करते हैं पीसफुल लाइफ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, उस प्रोस्पेरिटी के लिए। इस तरह के जो फेस्टिवल है ना, एसएससी वाले पूछ लेते हैं, तब ध्यान नहीं रहता कि हमने कहाँ पढ़ा था। हाउ मच फंडिंग इज इंडिया प्रोवाइडिंग टू सीरिया लियोन फॉर द प्रोजेक्ट फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। भारत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए परियोजना हेतु सीरिया लियोन को कितनी धनराशि उपलब्ध करा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 9,90,000 US डॉलर। इंडिया लगभग 1 मिलियन US डॉलर की फंडिंग प्रोवाइड करा है सीरिया लियोन को इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड से, ताकि इस वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनके लिए जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको फंडिंग प्राप्त हो सके। तो 9,90,000 US डॉलर की फंडिंग सपोर्ट है ये। प्रोजेक्ट का नाम है इनेबलिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन इन सीरिया लियोन। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी भारत के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए सहयोग कर रहा है। वेयर इज VVDN टेक्नोलॉजीज ग्लोबल इनोवेशन पार्क लोकेटेड? VVDN टेक्नोलॉजीज का ग्लोबल इनोवेशन पार्क कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए है, मानेसर, हरियाणा। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने VVDN टेक्नोलॉजीज का स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस माउंट टेक्नोलॉजी लाइन और मैकेनिकल इनोवेशन पार्क को इनोग्रेट किया है इस कंपनी के ग्लोबल इनोवेशन पार्क में, मानेसर, हरियाणा में। तो जो ये सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी लाइन है, ये VVDN की लार्जेस्ट टू डेट लाइन है और PCB साइज लगभग 850 mm बाई 560 mm को सपोर्ट करती है। 2,50,000 कंपोनेंट्स पर आवर की स्पीड इसकी है। तो हाईटेक प्रोडक्ट्स हैं उनका मास प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे AI सर्वर, नेटवर्किंग डिवाइसेस, मदरबोर्ड्स, इन सभी का। According to the latest RBI guidelines, from what age can minors independently open and manage savings or term deposit accounts? भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार किस आयु से नाबालिग स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा खाते खोल और प्रबंधित कर सकते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, 10 ईयर्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो माइनर्स हैं जिनकी एज 10 साल या उससे अधिक है, वो अपने आप ही अपने सेविंग और टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ऐसी रिवाइज गाइडलाइंस RBI ने जो भी बैंक्स हैं उनको बेची है, जो कमर्शियल और कोऑपरेटिव लेंडर्स हैं उनको बेची है। लेकिन जो ऐसे माइनर्स हैं जिनकी एज 10 से नीचे की है, वो अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं उनके पेरेंट्स या फिर लीगल गार्जियन जो है उनके द्वारा। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A एंड 56 के तहत RBI ने डायरेक्शंस इशू किए हैं। Those aged 10 and above can be allowed to independently manage their accounts depending on limits and terms set by the bank as part of their risk management policy. What was the percentage increase in the index of 8 core industries in March 2025 compared to March 2024? March 2024 की तुलना में March 2025 में 8 कोर उद्योगों के सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 3.8%। कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये 3.8% बढ़ा है मार्च 2025 में, अगर हम मार्च 2024 से कंपेयर करें। सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है मार्च 2025 में। तो जो ये ICI है, यानी कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है, इसमें हम 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को पढ़ते हैं, जैसे कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें 40.27% वेटेज होता है इन आइटम्स का, जो हमने 8 कोर इंडस्ट्रीज़ पढ़े हैं। फाइनल ग्रोथ रेट जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का रहा दिसंबर 2024 के लिए, वो 5.1% रहा। जो क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट रही अप्रैल से मार्च 2024-25 की, 4.4% रही है। देखो ऊपर हमने ये देखा था यहाँ पर कि किन किन में पॉजिटिव ग्रोथ देखने की मिली है इन 8 सेक्टर में से, लेकिन अब डिक्लाइन कौन कौन हुआ है? तो केवल 2 सेक्टर में डिक्लाइन देखने मिला है। तो है नेचुरल गैस प्रोडक्शन, इसमें 12.7% का डिक्लाइन देखने मिला मार्च 2025 में, अगर हम मार्च 2024 से कंपेयर करें। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, इसमें भी 1.9% का डिक्लाइन देखने को मिला है मार्च 2024 से, अगर हम कंपेयर करें। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था बैंक में ना, मतलब तब के डेटा के हिसाब से जब बैंक में आया था कि किन में डिक्लाइन देखने को मिला है, तो याद रखिएगा आप। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द ISSF वर्ल्ड कप लीमा 2025? ISSF विश्व कप लीमा 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन सी है, 7।
तो सिमरनप्रीत कौर बरार, इन्होंने अपना फर्स्ट सीनियर इंटरनेशनल मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने विमेंस 25 मीटर पिस्टल में। कहाँ पर? लीमा में, जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप हुआ। और भारत ने 7 मेडल जीते, 2 गोल्ड, 4 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज और तीसरे नंबर पर फिनिश किया है। इससे पहले जो पहला पार्ट था इस वर्ल्ड कप का वो बुएनस एयर्स अर्जेंटीना में हुआ 1 से 10 अप्रैल के बीच में। चाइना टॉप पर रहा मेडल टैली में 13 मेडल्स के साथ, 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। Which bank was fined 37 lakh rupees by the Financial Intelligence Unit for reporting discrepancies? वित्तीय खुफिया इकाई ने विसंगतियों की रिपोर्टिंग के लिए किस बैंक पर 37 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने 37 लाख रुपीज़ की पेनल्टी लगाई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर, क्योंकि जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं वो पाए गए 2011-2014 के बीच में, कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं, विसंगतियाँ पाई गई हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के बारे में जानकारी आपके लिए जानना जरूरी है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। जो भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत जो भी ऑफेंसेज हैं उनको कवर करती है। नवंबर 2004 में इसकी स्थापना की गई थी और ये रिपोर्ट करती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, जिसकी अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा की जाती है। वट वॉज द अर्लियर नेम ऑफ जेप्टोज पेरेंट कंपनी? जेप्टो की मूल कंपनी का पहले क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन डी है, किराना कार टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। जो क्विक कॉमर्स स्टार्टअप है जेप्टो, ये अपने पेरेंट कंपनी का नाम चेंज कर रहा है, किराना कार टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है। और ये अप्रूवल ही प्राप्त हो चुका है ना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से मुंबई में। अगर किसी को अपना कंपनी का लीगल नेम चेंज करना है तो उसे शेयर होल्डर का भी अप्रूवल प्राप्त करता है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में अप्लाई करना पड़ता है, गवर्नमेंट से क्लियरेंस प्राप्त करना पड़ता है। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्बिया? सर्बिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, ज़ूरो मैकुट। सर्बिया की पार्लियामेंट ने ज़ूरो मैकुट को प्राइम मिनिस्टर बनाने की मंजूरी दे दी है। और किसको रिप्लेस कर रहे हैं? मिलोस वुसेविक को। सर्बिया की बात करते हैं, कैपिटल बेलग्रेड है, करेंसी है सर्बियन दिनार। What is the name of the company being acquired by Patanjali Ayurveda and its partners? पतंजलि आयुर्वेद और उसके साझेदारों द्वारा अधिग्रहित की जा रही कंपनी का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने पतंजलि आयुर्वेद एंड 5 अदर एंटिटीज के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है कि वो मेजोरिटी स्टेक ले सकते हैं मैग्मा जनरल इंश्योरेंस में। पतंजलि आयुर्वेद के अलावा इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्विजिशन में वो SR फाउंडेशन है, रीति फाउंडेशन है, RR फाउंडेशन है और सुरुचि फाउंडेशन एंड स्वाति फाउंडेशन है। तो लगभग 98.055% शेयर होल्डिंग मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड में इनके द्वारा प्राप्त की जा रही है। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देखेंगे। व्हेन इज द वर्ल्ड लिवर डे सेलिब्रेट? आंसर इज 19 अप्रैल और थीम रहा फूड इज मेडिसिन। द टर्म सेंसेक्स वाज कॉइन्ड बाय दीपक मोहनी इन 1989। What is the base year for calculating index of 8 core industries 2011-12? Which country has announced to donate 2 Shinkansen train sets? Answer is E5 and E3 series today. Answer is Japan. Where was the International Conclave of Buddha Dhamma and the Culture of Northeast India held? Answer is अरुणाचल प्रदेश। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। विच कंट्री वॉज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील टू इंडिया इन 2024-25? India's first prototype fast breeder reactor is set to be commissioned in 2026 in which state? Who has been appointed as Vice President Investment Solutions at the Asian Infrastructure Investment Bank AIIB? The first Latin American Pope Francis led the Roman Catholic Church following his appointment on March 13, 2013, succeeding किसे सक्सीड किया था इन्होंने 2013 में? अभी निधन हुआ ना पोप फ्रांसिस का, तो उन्होंने 2013 में किसे सक्सीड किया था ये बताना है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।